आपने देखा होगा पिछले जो पीरियड हमारा गुजरा है उस पीरियड में कोई भी ऐसा नहीं आया कि जो अब हकदार हो। तो अब अवाम है, मैं अपने कलाम में ना, मैं अपना कलाम लिखता हूँ, अपने कलाम में मैं अवाम नहीं लिखता हूँ, कौम नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं रेवड़ लिखता हूँ। हम लोग रेवड़ में हैं। तो अपना कलाम का कुछ नमूना जो इस हवाले से पेश। पंजाबी में आपको एक सुनाता हूँ कि मेरे देश दे हर शोबे दी राम कहानी विगड़ी पई है। मेरे देश दे हर शोबे दी राम कहानी विगड़ी पई है। घोर दिलां विच वसन वाली प्रीत पुरानी विगड़ी पई है। कोई खुमीनी वर्गा बंदा साडे वाल भी भेज दे रब्बा, इत्थे ते एक तंद नहीं सोनिया, सारी तानी विगड़ी पई है। तो ये हालात हैं हमारे ना, तो आप क्या कह सकते हैं। नवाज शरीफ ने पुराना काम किया है, जेड़े नवे आएंगे वो तो नवे जो आएंगे उन्हें न पता है आगे तो न पीछे था, वो अपने ढेर से हाथ मारेंगे गरीबा। ये जो चोर थे, ये जो मुल्क के बैठे हुए हैं, ये बड़े, ये नवाज शरीफ लोग, इन्होंने तो पूरे मुल्क को खाया, पहले भी था और अब भी खाएंगे। देखो इन्होंने कारोबार के हालात क्या कर दिए और मुल्क के हालात इन्होंने क्या कर दिए हैं। हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम कहते हैं कि इनको इस मुल्क से निकालें और इस मुल्क की जान छोड़ें ताकि मुल्क में सुकून आए, ताकि लोग खुशहाल हों और गरीब लोग खुशहाल हों। हमें तो सिर्फ इंसानियत की कदर है और इंसानों की कदर है। हम नहीं चाहते कौन आए कौन ना आए। इलेक्शन या डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें आवाम की राय मैटर करती है। बेशक डेमोक्रेसी है ही अवाम की। आवाम की राय होती है, बाकी सिस्टम की राय नहीं होती, या एक पसंद नापसंद नहीं होता। जो आवाम की राय होए उसी को आगे प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये अवाम की राय है। पाकिस्तान के मालिक हैं हम सब अपने अपने छोटे छोटे हिस्सों के साथ, लिहाजा हमारी ही राय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने 3.5 साल खान साहब को दी, उन्होंने कख भी नहीं किया। सिर्फ यही है, ये देखे ना ग्रीन पाकिस्तान, क्या ग्रीन, अरबों रुपए तबाह कर दिए। कहाँ नजर आता है। नवाज शरीफ जो था, जो कुछ भी था, उसने मंसूबे दिए हैं। उसने हमें बिजली पूरी करके दी है, मोटरवे उसने बनाई है, महंगाई का कंट्रोल था। ये कारोबार हमारा, मैं कारोबारी आदमी हूँ, कारोबार हमारे तबाह हो गए, पैसे की कोई कीमत नहीं रही। हमारे यासनों ने हमारे इलाके में एक तो ज़िला बनाया, दूसरा उन्होंने यहाँ पर सड़कें बनवाई और उन्होंने इलाकों में बिजली पहुँचवाई। बहुत सारे इलाके में ऐसे काम हैं जो परवेज़ इलाही साहब और हाफिज़ अमार यासर ने किए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही काम करते हैं यहाँ पर। ये सामने देखें, सिटी अस्पताल उन्होंने बनाया, 11 22 उन्होंने बनाई, वो यहाँ पे काम करते हैं। अभी भी आपको शक है कि मुल्क लूटने वाले मतलब फिर आ जाते हैं 5 साल के बाद, उनकी मर जाता तो फिर भी नहीं आता है। तो जब मतलब सीजन आ जाता है तो फिर वो पहुंच जाते हैं। भाई बहुत अरसे से, तकरीबन 30 साल से दोनों बारी बारी से हुकूमत कर चुके हैं। जो PTI है वो तकरीबन 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है। 3.5 सालों में इन्होंने बहुत ही काम किया है। बस अगे 4 साल थोड़ी तबाही वेखी है, थोड़ी तबाही हुई 4 साल और नहीं चाहते। डमक डोल है। हाँ जी बिल्कुल। आपके दिल की सिचुएशन डामाडोल है या सियासी सिचुएशन डामाडोल? सियासी सिचुएशन सब चोर है। 75-70 साल से हम यही देख रहे हैं। सर, ये सारे लोग कहते हैं कि ये जितने इल्ज़ामात हम पे चोरी के थे या बदनवानी के थे वो सब झूठ थे। ये सच हैं। मैंने 29 साल सर्विस की है, एक खोता रेड़ा नहीं ले सका हूँ। तो ये दिन रात कैसे जो है ना, ये बंगले बाड़ियों बार ये हर चीज़ बना लेते हैं। ये जब सियासत में आते हैं ना, पाकिस्तान को लूटते हैं और लूट के बाहर चले जाते हैं। उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, मोटरवे बनवाए हैं, मेट्रो, ऑरेंज, बिजनेस, बहुत कुछ किया है। इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस लोगों को वर्गलाया है, यंग जनरेशन को ख़राब किया है। खान साहब ने जब हुकूमत संभाली तो हालात बड़े अच्छे थे, इनकी वजह से ख़राब हो गए। खान के साथ हालात अच्छे हैं, जब खान आएगा हालात तभी अच्छे होंगे। अच्छा, तो आप समझ रहे कि उनकी जो परफॉर्मेंस माजी की थी वो भी ठीक। सब लोग मुल्क के खा गए लूट के। हाँ, एक दिन भी नवाज शरीफ को इन्होंने अंदर नहीं भेजा है। लोगों की आंखों में खाक डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए कम से कम एक रात तो उसको अंदर ले जाते और सुबह छोड़ देते। अभी का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? परवेज़ इलाही का क्या कसूर है? जब सबूत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जमानत ले रही है और उनको छोड़ नहीं रहे, ये कौन सा इंसाफ है इस मुल्क में? सारे दिहाड़ियाँ लगाने आते हैं, सारे चोर हैं और हक और सच पे जो खड़ा है वो आज अडयाला जेल में है। इमरान खान को भी तो देख लिया है ना, उसका 3 साढ़े 3 साल का दौर हमारे सामने, आप हमसे बेहतर जानते हैं।
वो कि उनमें भी खामियां और वो हैं, डिमेरिट्स तो उनकी भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो सब उनसे बेहतर है। महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग थक गए। आपको लगता है कि महंगाई भी पीटीआई कंट्रोल कर सकती है? हाँ, कर सकते इंशाल्लाह, ज़रूर। पहले जो थे जिन्होंने 23-24 साल हुकूमत की, तो हालात देख रहे हैं आप किस तरफ जा रहे हैं। एक तो ये है कि वो टैलेंटेड आदमी है और बज़ाहिर जो अब तक उसने काम किए हैं, मतलब मुल्क के लिए हॉस्पिटल है या दीगर और भी अपनी हुकूमत में जो वो काम कर रहा था, वो मेरे लिहाज से तो आवाम की भलाई के लिए सब काम कर रहा था। हॉस्पिटल है, सेहत कार्ड है और दीगर जो इक़दाम कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त कर रहा था। लेकिन अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।